अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब की बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी। इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पर ली हैं, जिसमें कि साबुत खड़े मसाले हैं, कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है और चिकन और दाल। ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और हम मज़ेदार से शामी कबाब तैयार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना ये 1 केजी चिकन लिया था और 1.5 कप मैंने चने की दाल ली थी, जो मैंने भिगो के रख दी थी 1 घंटे के लिए। वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और उसके बाद ये सब स्पाइसेस भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको हम फिर कुक होने के लिए रखेंगे। ये मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, वो मोटा मोटा इसको मैंने कट कर लिया था। एक टमाटर लिया था, थोड़े से बड़े साइज़ का था। 10 से 11 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी। और ये साबुत खड़े मसाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत लाल मिर्चें हैं, सौंफ है और साबुत धनिया है। ये सब चीज़ें हैं और ये कुछ बेसिक स्पाइसेस हैं जो कि आप सबको पता ही है। ये सब चीज़ें इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी ऐड किया था। अच्छा, आपने ये करना है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे ना, तो ये इसका जो मटीरियल बनेगा ना कबाब का, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और जिसकी वजह से हम कबाब की शेप भी नहीं बना सकेंगे। अच्छा, ये इसका मेन सीक्रेट होता है कि आप को जब इसको गलने के लिए रखें ना, तो इसमें कम पानी ऐड करें और अगर ज़रूरत हो तो बाद में फिर और भी शामिल किया जा सकता है। ज़्यादा पानी ऐड करने से ये होगा कि मटीरियल बिल्कुल सॉफ्ट होने की वजह से ना कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, शेप ही नहीं बन पाएगी। अच्छा, 15 मिनट के बाद ये हमारा मटीरियल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दाल भी अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस ये यहाँ पर तैयार है और इसको मैंने ये आटा गूँथने वाली जो थाली होती है ना, उसमें ये सब मैं डाल दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और फिर इसके बाद में इसको जो कीमे वाली मशीन होती है उससे निकाल लूँगी। और लेकिन उससे पहले मैं इसमें से जो साबुत खड़े मसाले हैं और जो चिकन की हड्डियाँ थी, वो सब मैं अलग कर लूँगी और उसके बाद इसको कीमे वाली मशीन से निकालूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म था, लेकिन हमने ये थाली में डाल के इसको अच्छा सा हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इजीली इसमें से हम ये हड्डियाँ वगैरह और जो साबुत गरम मसाला था वो अलग कर सकें। और फिर हम इसको मशीन से निकाल के शेप दे लेंगे। अच्छा, इसमें कोई ऐसी कोई साइंस नहीं होती कि कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन मोस्टली लोगों का ये होता है कि शामी कबाब का जो मटेरियल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अक्सर लड़कियों से यही होता है और ख़ास तौर पे वो जो बिल्कुल न्यू होती है ना कुकिंग में, उनको आइडिया नहीं होता कि इसमें कितना हम पानी ऐड करें जब इसको हम पकने के लिए रखें। तो कोशिश यही करें कि कम से कम रखें। और यहाँ पर सब मैंने हड्डियाँ और ये साबुत गरम मसाले सब अलग कर लिए हैं और इसको मैंने कीमे वाली मशीन से भी निकाल लिया। और लास्ट में मैं इसमें ये धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट करके अच्छे से धो के ये शामिल कर दिया है। और अंडे इसमें 2 जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने मटेरियल के हिसाब से होगा। अगर आपने कम जैसे क्वांटिटी है आपके पास चिकन की, तो आप कम 1 अंडा ऐड कर दें और अगर इस तरह ज़्यादा है तो आप 2 अंडे शामिल कर दें। अच्छा, इसमें भी आप लोगों ने ये करना है कि ये जो अंडे मैंने तो डायरेक्ट इसके ऊपर ही ऐसे तोड़ के शामिल कर लिए हैं। ऐसे नहीं करना, आपने एक अलग प्लेट में अंडे तोड़ के फिर इसमें मटेरियल में शामिल कर लें। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, मैंने इस तरह ये सारा मटेरियल बिल्कुल तैयार कर लिया था और जब मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट अंडे तोड़ के डाले तो वो ख़राब थे और फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। क्योंकि फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं थोड़ा सा भी ऊपर से हटा के बाकी मटेरियल को बचा लूँ, क्योंकि फिर एक दिल नहीं मानता ना इस तरह हो जाए तो। अच्छा, ये सब मैंने इस तरह कबाब की शेप बना ली थी और ये सब हमारे कबाब तैयार हो गए थे। आप इनको फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत हो तो तब फ्राई करें और इंजॉय करें। और ये यहाँ पर मैंने कुछ कबाब फ्राई कर रही हूँ और देखें कितनी बिल्कुल इजी और सिंपल सी रेसिपी है ये। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से बना सकती हैं। सब लड़कियाँ जो कुकिंग नहीं भी जानती हैं वो भी इजीली बना सकती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे और यम्मी लग रहे हैं देखने में और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा और डिफरेंट था। और ये देखें, ये सब कबाब यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं और ये यहाँ पर मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। और बस यही थी हमारी आज की रेसिपी। कितनी सिंपल और इजी है ना, सब लोगों को बिल्कुल सिंपल ही लग रही होगी और ऐसे ही होता है। ये शामी कबाब इतने मुश्किल नहीं हो, इजीली सब लोग बना सकते हैं और ख़ास तौर पर वो भी जिनको कुकिंग नहीं आती। और बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।